नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। BMD bending moment diagram is a diagram representing the variation of bending moment along the length of members। आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन को दर्शाता है, जबकि आपका SFD शेयर फोर्स डायग्राम आपका शेयर फोर्स के वेरिएशन को दर्शाता है अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। We draw SFD and BMD to find the most critical position of load that produces severe stress in the structural material। SFD BMD का reinforcement की पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है। SFD हमारा स्टीरिप्स कहाँ प्रोवाइड करवानी है, कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड करवानी है, जबकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका मोमेंट हमें टॉप में प्रोवाइड करवाना है, बॉटम में ये हेल्प करता है। सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक्स शेप ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का याद कर लेना है, उनके साइन कन्वेंशन को याद कर लेना है। आपका सैगिंग अगर बेंडिंग मोमेंट होगा तो वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, होगिंग होगा तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। whenever shear force diagram changes sign that leads to maximum bending moment, shear force maximum is equal to bending moment diagram tangent slope maximum and vice versa। शेयर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी शेयर फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो शेयर फोर्स नेगेटिव होगी। बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग होगी तो नेगेटिव होगी, सैगिंग होगी तो पॉजिटिव होगी। अब बात कर लेते हैं एसएफडी बीएमडी के कुछ थंब रूल्स के बारे में। शेयर फोर्स अगर आपका पॉइंट लोड होगा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होगी, यूडीएल लीनियरली वेरिंग होगा, यूवीएल पैराबोलिक कर्व होगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए पॉइंट लोड लीनियरली वेरिंग होगा, यूडीएल पैराबोलिक कर्व होगा, यूवीएल क्यूबिक कर्व होगा। टिप्स फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आर फॉर कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड एसएफडी रेक्टेंगुलर होगा, बीएमडी ट्रायंगुलर होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए एसएफडी ट्रायंगुलर होगा, बीएमडी पैराबोलिक होगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए एसएफटी पैराबोलिक होगा एंड बीएमडी क्यूबिक होगा। यहाँ दिए गए चित्र से आप अच्छे से समझ सकते हैं। If the algebraic sum of moments on the beam is zero and no other forces are acting, then the reaction are zero and SFD is a straight line। अगर बीम पर मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा और कोई अदर फोर्स नहीं लगी हुई होगी तो वहाँ पर रिएक्शन जीरो होगी और एसएफडी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। और आपकी अगर बीएमडी में कहीं पर वर्टिकल ऑर्डिनेट या सडन जंप होगा तो वो आपका इसका मतलब होगा वहाँ पर कंसंट्रेटेड मोमेंट लगी हुई है। अगर फिक्स्ड एंड होगी, फिक्स्ड एंड बीम होगी तो बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज जीरो एट फिक्स्ड एंड until an concentrated moment not there। apart from that you also need to remember some important points। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जब बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, और इफ स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस फ्रॉम हॉगिंग टू सैगिंग एंड वाइस वर्सा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर विच विल अकर। Second is whenever shear force changes its sign from negative and positive and vice versa, bending moment will be maximum there।
First derivative of moment gives the shear force, and by the use of calculus, if the first derivative is zero, then the loading bending moment will be either maximum or minimum. आपका मोमेंट का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका शेयर फोर्स होगा, अगर वो जीरो हो जाता है तो शेयर फोर्स कांस्टेंट होगी और बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम होगी. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट आपकी वहाँ पर मिनिमम होगी. और इसी प्रकार सेकंड डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट आपका नेगेटिव आता है तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी. एस एफ डी बी एम डी की इम्पोर्टेंस कुछ इस प्रकार है. एस एफ डी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी रीइंफोर्समेंट की अरेंजमेंट में मदद करता है बीम में. एग्जाम्पल के तौर पे शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम स्टीरप्स की अरेंजमेंट पे इफेक्ट करता है, जबकि आपका मोमेंट डायग्राम अरेंजमेंट ऑफ रीबार को अफेक्ट करता है. एग्जाम्पल के तौर पे कैंटिलीवर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होने के कारण वो डाउनवर्ड बैंड होगा और उसकी टेंशन ऊपर टॉप में डेवलप होगी. बैंड मोमेंट डायग्राम नेगेटिव होगा, जिसके कारण उसमें जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो टॉप में करवाएंगे. कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल का एस एफ डी बी एम डी इस प्रकार होगा. बी एम डी नेगेटिव होगा, इसमें बैंड होने के कारण जो टेंशन डेवलप होगी वो टॉप में डेवलप होगी और उसका जो रीइंफोर्समेंट होगा हम टॉप में देंगे. कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि कैंटिलीवर या शनशेड छज्जे का रीइंफोर्समेंट किस प्रकार देंगे, तो उसका जो रीइंफोर्समेंट है हम टॉप में प्रोवाइड कराएंगे, ना कि बॉटम में. इसी प्रकार सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी डाउनवर्ड बैंड होगी, जिसके कारण टेंशन बॉटम में डेवलप होगी, तो रीइंफोर्समेंट उसकी हम बॉटम में देंगे. कुछ इंपॉर्टेंट एसएफडी और बीएमडी कुछ इस प्रकार है. कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल का एसएफडी बीएमडी कुछ इस प्रकार है. रिएक्शन और शेयर फोर्स यहाँ पर डब्ल्यू एल होगी, एक्स डिस्टेंस पे आपकी शेयर फोर्स डब्ल्यू एक्स होगी. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, एट फ्री एंड मोमेंट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6. एक्स डिस्टेंस पे होगी डब्ल्यू बाई 6 इंटू एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड होगा डब्ल्यू एल की पावर 4 24 ई आई. एक्स डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर माइनस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 24 ई आई. फिक्स्ड एंड बीम विद पॉइंट लोड, इसका जो एस एफ डी और बी एम डी होगा वो इस प्रकार होगा. आपका रिएक्शन और शेयर फोर्स P बाई 2 होगी. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर एंड एंड PL बाई 8 होगी. एक्स डिस्टेंस पे P बाई 8 इंटू 4x माइनस एल होगी. डिफ्लेक्शन सेंटर पे मैक्सिमम होगा PL क्यूब बाई 192 EI होगा. एक्स डिस्टेंस पे PX क्यूब बाई 48 EI इंटू 3L माइनस 4x होगा. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपका L बाई 4 पे होगा. कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड, आपका रिएक्शन और शेयर फोर्स P होगा. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर PL होगा. एक्स डिस्टेंस पे PX होगा. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड PL क्यूब बाई 3I. एक्स डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन P बाई 6EI इंटू 2L क्यूब माइनस 3L स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब होगा. फिक्स्ड बीम विद यूडीएल, इसका जो रिएक्शन या शेयर फोर्स होगा आपका डब्ल्यू एल बाई 2 होगा. एक्स डिस्टेंस पे शेयर फोर्स डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 माइनस एक्स होगा.
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एंड्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, एट सेंटर पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24। डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा डब्ल्यू एल की पावर 4 384 ई आई। एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट डब्ल्यू बाई 12 इंटू 6 LX माइनस एल स्क्वायर माइनस 6X स्क्वायर होगा। एक्स डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 24 ई आई इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपका √3 माइनस 3 इंटू एल होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल आपका रिएक्शन या मैक्सिमम शेयर फोर्स आपकी डब्ल्यू एल बाई 2 होगी। एक्स डिस्टेंस पे शेयर फोर्स डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 माइनस एक्स होगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट होगी डब्ल्यू एक्स बाई 2 इंटू एल माइनस एक्स। डिफ्लेक्शन एट सेंटर मैक्सिमम होगी 5/384 ई आई इंटू डब्ल्यू एल बाई 4। एक्स डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन होगी डब्ल्यू एक्स बाई 24 ई आई इंटू एल स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एग्जाम्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल टेंशन, transverse load, twisting moment, no load, but its axis should be horizontal and x section rectangular or circular। तो इसका आंसर है आपका बी, ट्रांसवर्स लोड्स एंड कपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स? ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग एंड सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूस बीम। तो इसका आंसर आपका बी, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग एंड सिंपली सपोर्टेड होगा। ए कैंटिलीवर इज ए बीम हुज बोथ एंड्स आर सपोर्टेड आइदर ऑन रोलर्स और हिंजेस। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड हुज बोथ और वन ऑफ द एंड्स आर हैज ओवरहैंग। तो इसका आंसर है आपका बी, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। In a cantilever carrying a uniformly varying load starting from 0 at the free end and shear force diagram is a horizontal line parallel to x-axis, a line inclined to x-axis, follows a parabolic law, follows a cubic law। तो इसका आंसर आपका सी, follows a parabolic law होगा। In a cantilever carrying a uniformly varying load starting from 0 at the free end, the bending moment diagram is horizontal line parallel to x-axis, a line inclined to x-axis, follows a parabolic law, follows a cubic law। तो इसका आंसर आपका डी, follows a cubic law होगा। In a simply supported beam, bending moment at the end is always 0 if it does not carry couple at the end, is 0 if the beam has uniformly distributed load only, is 0 if the beam has concentrated loads only, may or may not be 0। तो इसका आंसर है आपका ए, इज ऑलवेज 0 इफ इट डज नॉट कैरी कपल एट द एंड्स। फॉर एनी पार्ट ऑफ द बीम बिटवीन टू कंसंट्रेटेड लोड, shear force diagram is a horizontal straight line, vertical straight line, line inclined to x-axis, parabola। इसका आंसर है आपका ए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फॉर एनी पार्ट ऑफ ए बीम बिटवीन टू कंसंट्रेटेड लोड, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, पैराबोला। तो इसका आंसर है आपका सी, इंक्लाइंड, लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। For any part of a beam subjected to uniformly distributed load, shear force diagram is a horizontal straight line, vertical straight line, line inclined to x-axis, parabola। इसका आंसर है आपका सी, लाइन इंक्लाइंड टू x-axis। For any part of a beam subjected to uniformly distributed load, bending moment diagram is
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, पैराबोला। इसका आंसर है आपका डी, पैराबोला। A sudden jump anywhere in the bending moment diagram of a beam is caused by couple acting at that point, couple acting at some other point, concentrated load at that point, uniformly distributed load और uniformly varying load on the beam। तो इसका आंसर है आपका A, couple acting at that point। In a simple supported beam having length L and subject to a concentrated load at midpoint, maximum bending moment is equal to WL by 4 at the midpoint, WL by 4 at the end, WL by 8 at the midpoint, WL by 8 at the end। तो इसका आंसर है आपका ए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू WL by 4 at the midpoint। In a simply supported beam subjected to uniformly distributed load over the entire length, total load is equal to W, maximum bending moment is WL by 8 और WL square by 8 at the midpoint, WL by 8 और WL square by 8 at the end, WL by 4 और WL square by 4 या फिर WL by 2। तो इसका आंसर है आपका ए, WL by 8 और WL square by 8 at the midpoint। In a cantilever subjected to concentrated load at the free end having length is equal to L, maximum moment is WL at the free end, WL at the fixed end, WL by 2 at the fixed end, WL at the free end। तो इसका आंसर है आपका बी, WL at the fixed end। An axle is subjected to loads as shown, SFD आपका इस प्रकार है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा इसमें, WL, W इंटू एल माइनस ए, WA, W इंटू एल प्लस ए। तो इसका आंसर है आपका सी, WA। At a point in a simply supported or overhanging beam where shear force changes sign and is equal to 0, bending moment is maximum 0, either increasing or decreasing या फिर infinity। तो इसका आंसर है आपका ए, मैक्सिमम। In a cantilever subjected to a combination of concentrated load, uniformly distributed load and uniformly varying load, maximum bending moment is when shear force is equal to 0 at the free end, at the fixed end, at the midpoint। तो इसका आंसर है आपका सी, एट द फिक्स्ड एंड। Point of contraflexure is a point where shear force is maximum, point where bending moment is maximum, point where bending moment is 0, point where bending moment is equal to 0 but also changes sign from positive to negative। तो इसका आंसर है आपका डी, point where bending moment is equal to 0 but also changes sign from positive to negative। Point of contraflexure is also called point of maximum shear force, point of maximum bending moment, point of inflection, point fixed end। तो इसका आंसर है आपका सी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द स्लोप ऑफ shear force line at any section of the beam is also called bending moment at that section, rate of loading at that section, maximum shear force, maximum bending moment। तो इसका आंसर है आपका बी, रेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।